हे एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम बिल्ड करने वाले हैं एक फुल स्टैक चैट एप्लीकेशन जो बिल्कुल स्केलेबल होने वाला है। यस, तो चैट एप्लीकेशन तो हमने बहुत बार बिल्ड किया होगा, लेकिन कभी भी हमने वेब सॉकेट स्केलिंग के बारे में नहीं पढ़ा होगा, दैट आई एम श्योर। तो इस वीडियो का मोटिव क्या है? इस वीडियो का मेन मोटिव ये है दैट किस तरह से हम वेब सॉकेट्स को यूज करके रियल टाइम एप्लीकेशन बना सकते हैं, एंड मेनली किस तरह से हम वेब सॉकेट्स को स्केल अप कर सकते हैं यूजिंग Redis। ओके, सो दैट इज द मेन मोटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो इस वीडियो का जो टेक स्टैक होने वाला है वो होने वाला है, हम यूज करने वाले हैं टर्बो रिपो, नेक्स्ट.js, नोड.js एंड A1 प्लेटफॉर्म फॉर आर डेटा मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं दैट हमारा आर्किटेक्चर क्या होने वाला है, हम किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। मैंने टाइम स्टैम्प्स इंक्लूड कर दिए, जस्ट इन केस यू वांट टू स्किप टू द कोडिंग पार्ट, फील फ्री टू डू सो। ओके, लेकिन हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारे आर्किटेक्चर को समझने से। तो ये हमारा टेक स्टैक है, राइट? तो ये हम अपना टेक स्टैक यूज करने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हमारा मोटिव क्या रहने वाला है दैट लेट्स से हमारे पास कोई भी एक रियल टाइम एप्लीकेशन है, राइट? फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं चैट एप्लीकेशन की। ओके, तो चैट एप्लीकेशन के केस में ट्रेडिशनली जितने भी आपने यूट्यूब ट्यूटोरियल वीडियोस देखे होंगे, उसमें ट्रेडिशनली क्या होता है, यू हैव अ सर्वर, राइट? जिसके अंदर कोई भी एक वेब सॉकेट सपोर्ट होता है, मे बी सॉकेट डॉट आयो, या फिर हम वेब सॉकेट्स को भी यूज कर सकते हैं, राइट? तो लेट अस से सॉकेट डॉट आयो को हम यूज करते हैं, एंड देन क्या होता है, लेट अस से ये हमारे क्लाइंट्स हैं, ओके, हमारे यूजर्स हैं। सो लेट से ये हमारा एक यूजर 1 है, ये हमारा एक यूजर 2 है, ये हमारा एक यूजर 3 है। तो इसको एक नाम देते हैं फटाफट, इसको हम बोल देते हैं यूजर 1, इसको हम बोलते हैं यूजर 2 एंड इसको हम बोल देते हैं यूजर 3, राइट? एंड देन व्हाट हैपेंस, जितने भी क्लाइंट्स होते हैं हमारे, जितने भी हमारे यूजर 1, यूजर 2 एंड यूजर 3 होते हैं, ये जाकर कनेक्ट होते हैं, ये जाकर एक सॉकेट कनेक्शन बनाते हैं हमारे सर्वर के साथ, राइट? ये एक सॉकेट कनेक्शन बना रहे हैं हमारे सर्वर के साथ, एंड इससे हम अब क्या कर सकते हैं, हम रियल टाइम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल चैट मैसेजेस को शेयर कर सकते हैं रियल टाइम के अंदर। लेकिन लेकिन इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर के अंदर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है दैट ये पर्टिकुलर आर्किटेक्चर कभी भी स्केल अप हो ही नहीं सकता। व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज, लेट अस से अगर हम इस पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर एक स्केलिंग सेटअप करते हैं, ओके, तो लेट अस से हमारा जो लोड है वो इंक्रीज हुआ, हमारे यूजर्स, नंबर ऑफ यूजर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए। तो उस केस में हम क्या करना चाहते हैं, हम एक और सिमिलर सर्वर को स्पिन अप करना चाहते हैं। लेट्स से ये हमारा क्या है, ये हमारा एक सर्वर 2 है, ओके, विच इज़ ओके, राइट? ये तो चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो लेट अस से हम अमेज़न को यूज़ कर रहे हैं, हमने कोई ऑटो स्केलिंग पॉलिसी सेटअप कर रखी है, एंड मेरे सर्वर्स अपस्केल कर गए। अब लेट अस से एक और यूज़र हमारे प्लेटफॉर्म पर आता है, एंड इस यूज़र का नेम है यूज़र 4। जैसे ही ये यूज़र कनेक्ट करने का ट्राई करेगा, एंड लेट्स से ये यूज़र कनेक्ट होता है इस पर्टिकुलर सर्वर के साथ, सर्वर 2 के साथ, यहाँ पर एक्चुअल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है दैट यूज़र 1 किसी भी केस में यूज़र 4 को मैसेज सेंड कर ही नहीं सकता, बिकॉज़ ये जो यूज़र 1 है ये अलग सर्वर के साथ कनेक्टेड है, ये जो यूज़र 4 है ये एक अलग सर्वर के साथ कनेक्टेड है। तो दिस इज द मेन प्रॉब्लम विद सॉकेट्स या फिर वेब सॉकेट्स कि वो स्केलेबल नहीं होते, उनको हम स्केल नहीं कर सकते। अगर यूजर 1 सर्वर 1 के साथ कनेक्टेड है, तो ये यूजर 1 सिर्फ उन्हीं उन्हीं के साथ कम्युनिकेट कर सकता है जो इस सर्वर के साथ कनेक्टेड है, दैट इज यूजर 2 एंड यूजर 3। ओके, ये यूजर 4 इनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता बिकॉज ये अलग सर्वर के अंदर है, इनका कनेक्शन एक अलग सर्वर के। ओके, तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, तो उसको हम इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं। ओके, तो आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए हम यूज करने वाले हैं आई1। ओके, आई1 के आई1 बेसिकली एक डेटा प्लेटफॉर्म है, राइट? डेटा प्लेटफॉर्म इन द सेंस यू कैन स्पिन अप पोस्टग्रेस, यू कैन स्पिन अप माई सीक्वल, यू कैन स्पिन अप रेडिस, हम अपाचे कैसेंड्रा, किसी भी तरह का डेटाबेस, किसी भी तरह की सर्विस को बस एक क्लिक में अप एंड रनिंग कर सकते हैं। तो दैट इज द पावर ऑफ आई1, एंड ये बहुत ही पावरफुल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है। ओके, एंड सबसे बेस्ट पार्ट क्या है दैट हमें कोई भी क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट कार्ड वगैरह देने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसके अंदर फ्री साइन अप करना है, एंड हमें सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। ओके, तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम यूज़, इस आई1 को हम यूज़ करेंगे फॉर स्पिनिंग अप द रेडिस। सो हम, हमारा आर्किटेक्चर क्या रहने वाला है दैट हम एक रेडिस सर्वर को स्पिन अप करेंगे आई1 प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो यहाँ पे हम लिखते हैं दैट ये हमारा एक रेडिस सर्वर है विच इज़ रनिंग ऑन आई1। ओके, एंड हम क्या करने वाले हैं, हम इन सर्वर्स को बेसिकली कनेक्ट करेंगे इन सर्वर्स के साथ। ओके, हम इन सर्वर्स को कनेक्ट करेंगे इन सर्वर्स के साथ, एंड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे समथिंग नोन एज पब सब मॉडल। ओके, पब पब सब आर्किटेक्चर को हम यूज करेंगे, एंड हम देखेंगे दैट किस तरह से U1 U4 को मैसेज कर सकता है यूजिंग दिस इंटरमीडिएट पब सब मैकेनिज्म। ओके, तो ये हमारा एक बहुत ही ओवरव्यू आर्किटेक्चर है। ओके,
तो स्टार्ट करते हैं। तो टेक स्टैक मैंने ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया, नोड.जेएस, नेक्स्ट.जेएस, टर्बो रिपो एंड रेडिस ऑन i1। तो इस चीज़ को हम यूज़ करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो टर्बो रिपो से स्टार्ट करते हैं। टर्बो रिपो क्या है? बेसिकली मोनो रिपॉजिटरीज को मैनेज करने के लिए एक बहुत ही अच्छा टूल है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा क्रिएट अ न्यू मोनो रिपो एंड हम यूज़ करेंगे npx। तो ये हमारे कमांड है जिसको हमें रन करना है। तो फटाफट हम अपने कंप्यूटर पे जाते हैं, हम अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा कोडिंग फोल्डर के अंदर एंड मैं यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट करूँगा, दैट इज npx create हाइफन टर्बो एट द रेट लेटेस्ट। ओके, एंटर। ये क्या करेगा? मेरे लिए एक टर्बो रिपो प्रोजेक्ट सेटअप करेगा। तो सबसे पहले हम नाम देते हैं हमारे एप्लीकेशन का। तो इसको हम बोल देते हैं स्केलेबल। ओके, स्केलेबल चार्ट। ओके, एंटर। उसके बाद हमें क्या यूज़ करना है? मुझे ना यान वर्क स्पेसेस ऐड करना है। ओके, यान वर्क स्पेसेस, एंटर। तो अब ये क्या करेगा? जितनी भी फाइल्स डाउनलोडिंग है जैसे टाइप स्क्रिप्ट सपोर्ट एंड ऑल, वो सब मेरे लिए ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर डाल देगा। ओके, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करते हैं एंड लेट्स वेट फॉर द डिपेंडेंसीज टू गेट इंस्टॉल्ड। ओके, सो मेरी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम जाएंगे cd इनटू द स्केलेबल चैट एंड यहाँ पर मैं करूँगा कोड डॉट, जिससे क्या होगा? मेरा VS कोड ओपन हो जाएगा, राइट? तो जैसे मैंने कोड डॉट किया, मेरा VS कोड कहाँ पर है? हियर इज माय VS कोड। तो ये मेरा VS कोड ओपन हो चुका है एंड व्हाट यू विल नोटिस इज दैट यहाँ पर हमारे पास ना बहुत सारी फाइल्स हैं। ओके, सो डोंट वरी, एक एक करके इन फाइल्स को समझते हैं दैट ये क्या है। बेसिकली मोनोरिपो का मतलब क्या होता है? दैट हम एक ही रिपॉजिटरी के अंदर, एक ही कोड बेस के अंदर हम अपना बैक एंड रख सकते हैं, फ्रंट एंड रख सकते हैं, लाइब्रेरीज रख सकते हैं एंड उस चीज़ को मैनेज कौन कर रहा है? टर्बो रिपो। ओके, तो यहाँ पर ऐप्स के अंदर इसने मेरे लिए क्या किया? एज अ बॉयलर प्लेट इसने मेरे लिए एक वेब ऐप सेटअप कर दिया विच इज़ अ नेक्स्ट.जेएस कोड एंड इसने मेरे लिए एक डॉक्यूमेंटेशन कोड भी सेटअप कर दिया विच इज़ अगेन अ नेक्स्ट.जेएस कोड। तो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, दोनों की अपनी पैकेज डॉट जेसन है। कैन यू सी? दोनों की अपनी पैकेज डॉट जेसन है। सो दिस इज द पावर ऑफ टर्बो रिपो। ओके, अगर हम इसको स्टार्ट करना चाहते हैं, हम बस क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पर एक कमांड लिखेंगे यान डेव। ये क्या करेगा? जितने भी मेरे प्रोजेक्ट्स होंगे उन सबको ये अप एंड रनिंग कर दिया। सो नाउ यू कैन सी मेरे डॉक्यूमेंटेशन सर्वर भी चल रहा है, मेरा वेब सर्वर भी चल रहा है। ओके, तो एक बार वेब सर्वर में देखते हैं दैट व्हाट इज इन आवर वेब सर्वर। तो वेब सर्वर के अंदर कुछ नहीं, एक सिंपल बॉयलरप्लेट नेक्स्ट.जेएस का कोड होना चाहिए। तो यू कैन सी दैट ये सिंपल एक क्या है? एक नेक्स्ट.जेएस का कोड है एंड क्लिक मी पे हेलो फ्रॉम योर वेब ऐप। ओके, दैट्स कूल। सो दिस इज वर्किंग गुड, राइट? ओके, सो दिस पार्ट इज कूल। ये कहाँ से आ रहा है? ऐप के अंदर, वेब के अंदर ऐप एंड यहाँ पर पेज डॉट जेएस एंड अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ क्लिक मी, सो दिस इज द क्लिक मी। ओके, कूल। तो सब कुछ बंद करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम अपना प्रोजेक्ट सेटअप करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा? मुझे एक नोड.जेएस सर्वर चाहिए। ओके, मेरे को एक नोड.जेएस का सर्वर चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ऐप्स के अंदर हम एक फोल्डर बनाएंगे, इसको हम नाम देंगे सर्वर। ओके, एंड इस सर्वर के अंदर लेट्स मेक अ पैकेज डॉट जेसन फाइल। ओके, इस पैकेज डॉट जेसन के अंदर हमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें इंपॉर्टेंटली देनी है। नंबर वन इज नेम, तो इसको हम नाम देते हैं सर्वर। ओके, नेम इज सर्वर एंड उसके बाद सेकंड चीज़ जो हम दे सकते हैं वो हम दे सकते हैं यहाँ पर एक वर्जन। ठीक है, तो वर्जन हम दे देते हैं 1.0.0, जैसे हम वेब में देते हैं, राइट? तो वेब में हम कैसे देते हैं? 1.0.0 एंड एक हमें देना है प्राइवेट ट्रू, दैट्स इट। ओके, तो हम यहाँ पर करते हैं कॉमा एंड प्राइवेट ट्रू, दैट्स इट। इतना ही हमें करना है। बाकी हम सब चीज़ें कैसे मैनेज कर सकते हैं? हम मैनेज करते हैं हमारे कमांड लाइन के थ्रू। अब सी व्हाट आई कैन डू इज, लेट अस से मुझे इस पर्टिकुलर जगह पे कुछ भी इनिशियलाइज करना है। लेट्स से मुझे टाइप स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करना है। ओके, तो यहाँ पर व्हाट आई कैन डू इज, पहले हम अपने पैकेज डॉट जेसन फाइल के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पर वर्क स्पेसिस के अंदर यू कैन सी ऐप्स के अंदर जितने भी फोल्डर्स है वो हमारे वर्क स्पेस के अंदर है। नाउ आई कैन से यान वर्क स्पेस। ओके, यान वर्क स्पेस, मेरे वर्क स्पेस का नेम क्या है? इस वर्क स्पेस का नेम क्या है? सर्वर, करेक्ट? तो यहाँ पे मैं बोलूंगा सर्वर एंड आई कैन से ऐड एंड आई कैन से टाइप स्क्रिप्ट एंड हाइफन डी एज अ डेव डिपेंडेंसी। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, व्हाट यू विल नोटिस इज दैट ही ऑटोमेटिकली क्या करेगा? टाइप स्क्रिप्ट को मेरे इस सर्वर के लिए इंस्टॉल कर देगा, राइट? सिमिलरली हमें एक और पैकेज को इंस्टॉल करना है, दैट इज TSC हाइफन वॉच। ओके, तो TSC हाइफन वॉच, इससे मैं क्या कर सकता हूँ? इससे बेसिकली मैं टाइप स्क्रिप्ट को वॉच मोड के अंदर कंपाइल कर सकता हूँ, तो इसकी भी हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो इसको भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं, राइट? दैट्स कूल। अब हम एक काम करते हैं, सीडी करते हैं ऐप्स के अंदर एंड यहाँ पर हम जाते हैं सर्वर के अंदर एंड यहाँ पर एक कमांड एग्जीक्यूट करेंगे TSC हाइफन हाइफन इनिट, जिससे मेरी एक टाइप स्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल बन जाएगी। ओके, इस टाइप स्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर हमें कुछ चीज़ें चेंज करनी है, दैट इज़ द रूट डायरेक्टरी। तो हमें अपनी रूट डायरेक्टरी को चेंज करना है सोर्स में एंड हमें यहाँ पर एक और चीज़ सर्च करनी है, दैट इज़ आउट डायरेक्टरी। आउट डायरेक्टरी कि यार कंपाइल करके मेरा सारा कोड डिस्ट फोल्डर के अंदर डाल दो, दैट्स इट। ओके,
अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक सोर्स फ़ोल्डर बनाएँगे, ओके? तो जितना भी हमारा टाइपस्क्रिप्ट सर्वर का कोड होगा, वो सारा इस पर्टिकुलर फ़ोल्डर में जाएगा एंड उसके बाद यहाँ पर हम कुछ स्क्रिप्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो पहली स्क्रिप्ट होने वाली है डेव। तो डेव स्क्रिप्ट होती है इस पर्टिकुलर सर्वर को डेवलपमेंट मोड के अंदर चलाने के लिए। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे tsc-watch जो हमने अभी इंस्टॉल किया था एंड देन आई कैन से ऑन सक्सेस मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर I can say that node and I can say dist/index.js ओके। तो ये क्या करेगा, टाइपस्क्रिप्ट को वॉच मोड में कंपाइल करेगा एंड जब वो कंपाइलेशन हो जाएगी मेरे सर्वर को बार बार ही रीस्टार्ट कर देगा। ओके, सो दिस इज कूल एंड उसके बाद हम यहाँ पर एक स्टार्ट स्क्रिप्ट भी बना लेते हैं विच इज़ लाइक नोड dist/index एंड हम यहाँ पर एक और चीज़ कर सकते हैं दैट इज बिल्ड। ठीक है, बिल्ड कमांड भी बना लेते हैं। तो बिल्ड एंड बिल्ड कमांड होने वाली है हमारी tsc-p डॉट, ओके एंड दैट्स इट। ओके, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारे कोड को करना। पहले हम सर्वर के ऊपर कोड करते हैं। तो सर्वर के ऊपर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक index.ts फाइल बनाऊंगा एंड यहाँ पर हमें अपना कोड करना है। ओके, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले टेस्ट करते हैं इफ एवरीथिंग इज वर्किंग गुड। तो यहाँ पर मैं बस एक console.log ला के देखता हूँ, हेलो फ्रॉम सर्वर। ओके, सो लेट्स सी इफ एवरीथिंग इज वर्किंग गुड। जैसे मैं करूँगा yarn dev, लेट्स सी इफ एवरीथिंग इज वर्किंग, yarn dev हेलो फ्रॉम सर्वर, यस, तो एवरीथिंग इज वर्किंग गुड, करेक्ट। तो अभी मैं कहाँ किस प्रोजेक्ट के अंदर हूँ, मैं अभी ऐप के अंदर था। तो यहाँ पे सीडी डॉट डॉट करते हैं एंड फिर से सीडी डॉट डॉट करते हैं, pwd मैं अपने रूट फोल्डर में हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे yarn dev करता हूँ तो टर्बो रिपो क्या करेगा, मेरे सारे कोड्स को एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, इसने मेरे वेब डेव को भी चला दिया, इसने मेरे सर्वर को भी चला दिया और इसने मेरे डॉक्यूमेंटेशन को भी चला दिया। सो दिस इज रियली कूल फॉर टर्बो रिपो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद कोडिंग। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे http फ्रॉम http बिकॉज मुझे एक http सर्वर चाहिए। यहाँ पर हम करेंगे एक async फंक्शन एंड एक फंक्शन बनाते हैं फंक्शन init। ये हमारे पूरे सर्वर को इनिशियलाइज करेगा, राइट। तो यहाँ पर आई कैन से कॉन्स्ट http सर्वर इक्वल्स टू http डॉट क्रिएट सर्वर। ओके, तो ये मेरा सर्वर क्रिएट करेगा। उसके बाद हम पोर्ट को लेते हैं। तो पोर्ट विल बी लाइक, हम पहले चेक करेंगे दैट अगर हमारे प्रोसेस डॉट एनवायरमेंट डॉट पोर्ट, अगर हमारे पास प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट है तो हम इसको यूज़ करेंगे। एल्स हम क्या करेंगे, हम 8000 को एज अ डिफ़ॉल्ट पोर्ट यूज़ करेंगे। ओके, उसके बाद व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट से http सर्वर, जो मेरा सर्वर है उसको हम बोलेंगे लिसन, कि एक काम करो इस पोर्ट के ऊपर करो लिसन एंड देन फाइनली आई कैन से console.log एंड आई कैन से http सर्वर स्टार्टेड एट पोर्ट। ओके, एंड उसके बाद हम यहाँ पर अपना पोर्ट दे देते हैं दैट इज दिस पोर्ट। तो ये पर्टिकुलर जो चीज़ है, ये पर्टिकुलर चीज़ क्या करेगी, हमारे पोर्ट्स को इनिशियलाइज करेगी एंड हमारे सर्वर को इनिशियलाइज करेगी, राइट। एंड यहाँ पर हम init फंक्शन को कॉल करते हैं। तो एक बार फटाफट चला के देखते हैं। अगर हम मैं यहाँ पे yarn dev करता हूँ, इज एवरीथिंग वर्किंग गुड। तो yarn dev किया एंड http सर्वर स्टार्टेड एट पोर्ट 8000, दैट्स कूल। तो एवरीथिंग इज वर्किंग वेरी गुड। ओके, तो पहले काम करते हैं, इस पर्टिकुलर पूरे पार्ट को हम दो पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं। पहले हम पूरा बैकएंड क्रिएट करते हैं, फिर हम उसके बाद उसको फ्रंट एंड को यूज़ करते हैं। ओके, तो बैकएंड के लिए एक काम कर सकते हैं, हम socket.io का यूज़ करेंगे। ओके, तो हम socket.io का यूज़ करेंगे फॉर मेंटेनिंग दीज कनेक्शंस। तो socket.io क्या है, socket.io बेसिकली एक सॉकेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है। दिस इज socket.io। तो गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें socket.io को इंस्टॉल करना है हमारे सर्वर के ऊपर। एंड वो हम कैसे करेंगे, हम बोलेंगे yarn वर्कस्पेस। ओके, वर्कस्पेस, कौन सा वर्कस्पेस, सर्वर, एंड उसके अंदर मुझे ऐड करना है socket.io। जैसे मैं ये करूँगा, मेरे वर्कस्पेस मेरे सर्वर के अंदर socket.io इंस्टॉल हो जाएगा एंड यू कैन सी socket.io इंस्टॉल हो गया। नाउ व्हाट आई कैन डू इज, मुझे यहाँ पर socket.io को इनिशियलाइज करना है, राइट। तो उसके लिए काम करते हैं, थोड़ा सा मॉड्यूलर वे में करते हैं। तो यहाँ पर एक सर्विसेज बनाते हैं एंड सर्विसेज के अंदर लेट्स हैव अ socket.ts। जितना भी हमारा सॉकेट सर्विस का काम होगा वो इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर हम रखने वाले हैं। तो लेट्स मेक अ क्लास एंड यहाँ पर आई विल से सॉकेट सर्विस। ओके, सॉकेट सर्विस। तो सॉकेट सर्विस के अंदर लेट्स हैव अ कंस्ट्रक्टर एंड इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, वी विल से import समथिंग फ्रॉम socket.io एंड मुझे यहाँ से इंपोर्ट करना है सर्वर। तो ये सर्वर कौन सा, socket.io सर्वर, राइट। उसके बाद आई कैन से लेट अस से मेरे पास यहाँ पर एक होने वाला है प्राइवेट एंड इसको हम नाम देते हैं आयो विच इज़ ऑफ टाइप सर्वर। ओके, तो ये मेरा क्लास का एक इंस्टेंस वेरिएबल है एंड यहाँ पर एक और चीज़ को हमें इंपोर्ट करना होगा दैट इज सॉकेट सर्वर। यप, so that's cool. Now I can say this.io equals to new server.
तो ये मैंने क्या किया, मैंने अपना एक सॉकेट आईओ सर्वर इनिशियलाइज कर लिया एंड यहाँ पर एक काम करते हैं, थोड़ा सा कंसोल डॉट लॉग्स भी डाल देते हैं एंड आई विल से इनिट सॉकेट सर्वर, ओके, सो दैट हमें डीबग करने में थोड़ा सा आसान रहेगा। तो यहाँ पे मैंने किया इनिट सॉकेट सर्वर को हमने कर लिया इनिशियलाइज एंड ओके। यहाँ पर एक और चीज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक गेटर बना लेते हैं, तो यहाँ पर आई कैन से गेट आईओ एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न कर देंगे दिस डॉट अंडरस्कोर आईओ, दैट्स इट अभी के लिए। बाकी का कोड हम बाद में यहाँ पर धीरे से करेंगे, ओके। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट दिस सॉकेट सर्विस। अब हमारे इंडेक्स डॉट टी एस जहाँ पर हमने ये फेक एच सर्वर बनाया था एक डमी, तो यहाँ पर हम करते हैं इम्पोर्ट सॉकेट सर्विस फ्रॉम डॉट स्लैश सर्विसेज स्लैश सॉकेट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सॉकेट सर्विस बना लेते हैं, तो कॉन्स्ट सॉकेट सॉकेट सर्विस इक्वल्स न्यू सॉकेट सर्विस। तो ये हमारी बन चुकी है सॉकेट सर्विस। अब हम क्या कर सकते हैं, इस सॉकेट सर्विस पे ना डॉट आईओ के ऊपर हम अटैच कर सकते हैं हमारा एचटीटीपी सर्वर। तो अब हमारा जो ये सॉकेट सर्विस है ना, ये अटैच हो चुका है इस सर्वर से एंड या तो अभी के लिए दैट्स इट, ओके। तो इससे क्या होगा, मेरा सॉकेट सर्वर इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार यान डेव करके देखते हैं। तो जैसे मैं करूँगा यहाँ पे यान डेव एंटर, सो व्हाट यू विल नोटिस इज दैट हमारा सॉकेट सर्वर भी इनिशियलाइज हो चुका है, तो हमारे सॉकेट सर्वर इज ऑल्सो रनिंग गुड। अब हम यहाँ पर फाइनली कोड करना स्टार्ट कर सकते हैं हमारे मेन लॉजिक को, ओके। तो यहाँ पर जो हमारा मेन लॉजिक ना, वो क्या है, मेन लॉजिक हमें सॉकेट्स के ऊपर हमें कुछ इवेंट्स को लिसन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इनकमिंग इवेंट है, राइट, हमें इन चीज़ों को लिसन करना है, प्लस हमें क्या करना है, हमें उसको रेडिस के साथ सिंक करना है। तो वो हम कैसे करने वाले हैं, पहले काम करते हैं, वेनेवर हम चैट मैसेज की बात करते हैं ना, तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम एज अ यूज़र हम क्या कर सकते हैं, हम ना इवेंट्स को एमिट कर सकते हैं, हम इवेंट्स को एमिट कर सकते हैं। एमिट करना मतलब होता है सर्वर के ऊपर इवेंट्स को सेंड करना। सो फॉर एग्जांपल हम एमिट क्या कर सकते हैं, हम एमिट कर सकते हैं एक मैसेज, हम एक एमिट कर सकते हैं मैसेज एंड आई कैन से हेलो। इसका क्या मतलब होगा, दैट ये पर्टिकुलर जो मैसेज है, मैंने एक एमिट किया मैसेज हेलो एंड सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, हम इवेंट्स के ऊपर सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइट। आई कैन से दैट इसके पास भी क्या होना चाहिए, अगर ये एक इवेंट के ऊपर सब्सक्राइब्ड है, दैट मैसेज रिसीव्ड, ओके, सब्सक्राइब्ड है, दैट इज यू नो मैसेज, ओके, मैसेज के ऊपर। एंड फिर क्या होगा, बिकॉज इसने मैसेज हेलो सेंड किया, वो मैसेज इसको डिलीवर हो जाएगा। सिमिलरली इसने भी मैसेज के ऊपर सब्सक्राइब किया हुआ है, सिमिलरली इसने भी मैसेज के ऊपर सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर ये यूज़र 1 हेलो एमिट करता है, तो यूज़र 2 के पास भी आना चाहिए, यूज़र 3 के पास भी आना चाहिए, बट इस सिनेरियो में यूज़र 4 के पास वो नहीं आएगा, बिकॉज ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, राइट। बिकॉज सॉकेट्स को हम ऐसे स्केल नहीं कर सकते। तो दिस इज द प्रॉब्लम जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले एमिटिंग्स को हैंडल करते हैं। तो यहाँ पर व्हाट आई विल डू इज आई विल क्रिएट अ फंक्शन पब्लिक इनिट लिसनर्स, ओके, इनिट लिसनर्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे जितने भी लिसनर्स होंगे ना, सॉकेट आयो के लिसनर्स, इवेंट लिसनर्स, जिनको हम ये इवेंट लिसनर्स होते हैं, उनको हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेंगे। सो आई कैन से कॉन्स्ट आयो इक्वल्स टू दिस डॉट आयो एंड देन आई कैन से आयो डॉट ऑन कनेक्ट, ठीक है। इसका क्या मतलब है, दैट वेन एवर समवन इज कनेक्टेड, ओके, जब भी हमारा कोई क्लाइंट कनेक्ट होगा, हम इस पर्टिकुलर यहाँ पर उसको हैंडल करने वाले हैं, तो हमारे पास एक सॉकेट होगा, ओके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कंसोल डॉट लॉग करना चाहूँगा, दैट न्यू सॉकेट कनेक्टेड, ओके, न्यू सॉकेट कनेक्टेड एंड इस सॉकेट की हम एक आईडी को कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है, दैट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक नया सॉकेट कनेक्शन मेरे पास आया, ओके। अब ना हो यहाँ पर हम इवेंट लिसनर्स को सेटअप कर लेते हैं, सॉकेट डॉट ऑन वेन एवर देर इज अ न्यू मैसेज, सो आई कैन से इवेंट, ओके, सेंड अ मैसेज। तो यानी इसका क्या मतलब है, दैट हमारे पास एक मैसेज आया एंड यूज़र क्या करेगा, हमें वो मैसेज यहाँ पर सेंड करेगा, ओके। तो यूज़र हमें वो मैसेज यहाँ पर देगा। तो यहाँ पर व्हाट आई कैन डू इज, यहाँ पर हम मैसेज को डीस्ट्रक्चर कर लेते हैं, दैट दिस इज द मैसेज एंड यहाँ पर मैसेज का टाइप क्या है, स्ट्रिंग, ठीक है। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे कंसोल डॉट लॉग न्यू मैसेज रिसीव्ड, ओके, न्यू मैसेज रिसीव्ड एंड यहाँ पर हम मैसेज को कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं, ओके। तो दिस इज गुड। अभी के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है, अभी के लिए हम बैकएंड पे इतना ही करते हैं एंड उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इंडेक्स डॉट टी एस पे जाके हम यहाँ पर फाइनली बोलेंगे सॉकेट सर्वर, ओके, सॉकेट सर्वर डॉट इनिशियलाइज लिसनर्स। तो यहाँ पर क्या होगा, जितने भी हमारे लिसनर्स हैं ना, जितने भी हमारे इवेंट लिसनर्स हैं, वो सब इनिशियलाइज हो जाएंगे, ओके। एंड यहाँ पर एक कंसोल डॉट लॉग भी डाल देते हैं, कंसोल डॉट लॉग इनिशियलाइज लिस्ट सॉकेट लिसनर्स, ओके, इनिशियलाइज सॉकेट
लिसनर्स LISTNERS एंड डॉट डॉट डॉट, तो हमें पता लग जाएगा दैट एवरीथिंग इज वर्किंग गुड। तो ये हमारे सारे सॉकेट के लिसनर्स हैं। तो जितने भी हमारे क्लाइंट्स कनेक्ट होंगे वो सारे यहाँ पर आएंगे। उसके बाद हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, एक इवेंट एमिट कर सकते हैं, दैट इज मैसेज, जिसके अंदर दे हैव टू सेंड अ मैसेज। एंड मैसेज के बाद हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ उसको कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं, नथिंग मोर देन दैट। ओके, तो एक बार तो दिस इज गुड। तो yarn dev, तो एक बार इसको yarn dev करके रख लेते हैं, नो वरीज इन दैट। So you can see init socket server, init socket listeners and HTTP server is ready on port 8000. ओके, अब हम चलते हैं हमारे फ्रंट एंड के ऊपर। तो फ्रंट एंड हमारा कहाँ पर है, हमारे पास वेब ऐप, एंड ये है हमारा फ्रंट एंड। ओके, तो ये हमारा फ्रंट एंड है, एंड हमारा जो फ्रंट एंड है वो ऑलरेडी लोकल होस्ट 3000 के ऊपर रनिंग है, दिस वन। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर खुद का एक कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे। ओके, जिसके अंदर हम अपने सारा फंक्शंस को हम वहाँ पे मॉड्यूलराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेट्स डू वन थिंग, हमारे वेब के ऊपर हम एक फोल्डर बनाते हैं जिसको हम नाम देंगे कॉन्टेक्स्ट। तो इसके अंदर हम अपने सारे जो रिएक्ट के कॉन्टेक्स्ट होते हैं उसको हम इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर डालने वाले हैं। ओके, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू यूज रिएक्ट का कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर हम बनाते हैं सॉकेट कॉन्टेक्स्ट या फिर सॉकेट प्रोवाइडर प्रोवाइडर डॉट TSX। ठीक है, तो यहाँ पे कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको यूज़ क्लाइंट करते हैं, बिकॉज जितना भी हमारा जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो हमारा क्लाइंट के ऊपर ही एग्जीक्यूट करना चाहिए, हमें उसको सर्वर कंपोनेंट नहीं बनाना। ओके, अभी हम फ्रंट एंड पे बात कर रहे हैं, वेब कॉन्टेक्स्ट ये क्या है, ये हमारे फ्रंट एंड है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं हम रिएक्ट को फ्रॉम रिएक्ट। ओके, हम यहाँ पे बोलेंगे कॉन्स्ट, एंड मैं यहाँ पे बोलूँगा सॉकेट कॉन्टेक्स्ट। ओके, सॉकेट कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, एंड इसकी अभी हम वैल्यू दे देते हैं नल। बहुत बढ़िया। उसके बाद हम यहाँ पर एक एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। ओके, एंड हम यहाँ पे बोलेंगे सॉकेट प्रोवाइडर। ठीक है, एक प्रोवाइडर बनाते हैं, सॉकेट प्रोवाइडर, जिसका टाइप क्या होने वाला है, जिसका टाइप होने वाला है रिएक्ट डॉट फंक्शनल कंपोनेंट। ओके, तो यहाँ पे हम टाइप स्क्रिप्ट का पूरे अच्छे तरह से यूज़ कर रहे हैं, एंड यहाँ पर हम रिटर्न कर सकते हैं JSX, राइट। तो रिटर्न, एंड JSX में हम रिटर्न करेंगे सॉकेट कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, एंड इसके अंदर हमें क्या चाहिए, हमें चिल्ड्रन का एक्सेस चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक प्रॉप बना लेते हैं। तो इंटरफेस, एंड आई कैन से सॉकेट प्रोवाइडर प्रॉप्स, जिसके अंदर यू कैन गिव मी अ चिल्ड्रन ऑफ टाइप रिएक्ट डॉट रिएक्ट नोड। ओके, तो रिएक्ट डॉट रिएक्ट नोड, एंड इसको हम ऑप्शनल कर लेते हैं। ओके, तो नाउ इस पर्टिकुलर टाइप को आई कैन यूज इट हेयर। तो ये हमारा टाइप आ गया, एंड अब मैं यहाँ पे चिल्ड्रन को डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ, एंड चिल्ड्रन को हम यहाँ पे डाल देते हैं, एंड यहाँ पर एक एरर आ रहा है बिकॉज हम वैल्यू नहीं दे रहे, दैट इज नल। ओके, तो हमारा ये जो प्रोवाइडर है ये तो हो गया अच्छे से सेटअप। अब इसके अंदर थोड़ा सा और कोड को हम स्टार्ट करते हैं करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक इंटरफेस बनाएंगे, इसको हम बोलेंगे सॉकेट कॉन्टेक्स्ट। इसको हम बोलते हैं आई सॉकेट कॉन्टेक्स्ट। ओके, आई मतलब इंटरफेस। तो इसका टाइप क्या हो सकता है, इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर यूटिलिटी फंक्शंस डालेंगे। फॉर एग्जांपल, हम मैसेज को सेंड कर सकते हैं और हम मैसेज को रिसीव कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं, दैट इज सेंड मैसेज। ओके, सेंड मैसेज जो कि टाइप है फंक्शन, जिसके अंदर यू हैव टू गिव मी अ मैसेज ऑफ टाइप स्ट्रिंग एंड यू कैन रिटर्न मी एनीथिंग, राइट। एंड इसको हम एक काम करते हैं, इस पर्टिकुलर टाइप को हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, एंड इसको हम छोड़ देते हैं अनडिफाइंड। तो इट कैन बी ईदर दिस और नल। ओके, सो इसको हम बाय डिफॉल्ट इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम अनडिफाइंड कर लेते हैं। ओके, सो इट कैन बी ईदर दिस और नल, एंड यहाँ पर हम वैल्यू दे देंगे नल। ओके, तो अभी के लिए दिस इज हैप्पी। नाउ सी व्हाट आई कैन डू इज, यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें इन फंक्शंस को इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, इंटरफेस इज जस्ट अ स्ट्रक्चर, हमें इन फंक्शंस को यहाँ पर इंप्लीमेंट भी करना है। तो इंप्लीमेंट करने के लिए व्हाट आई कैन डू इज, यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर आई कैन से कॉन्स्ट, एंड इसको हम बोलते हैं सेंड मैसेज, जिसका टाइप क्या होने वाला है, दैट इज आई कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंड मैसेज, एंड इसको आई कैन से यूज कॉल बैक। ओके, यूज कॉल बैक, एंड ये हमारा आ गया यूज कॉल बैक, करेक्ट। तो इसके अंदर हमारे पास मैसेज का एक्सेस होगा विच इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग। ओके, एंड अभी के लिए हम यहाँ पर सिर्फ कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग सेंड मैसेज, एंड ये हमारा मैसेज है। अभी हम सेंड नहीं कर रहे मैसेज सर्वर को, हमने सिर्फ फंक्शन बनाया, एंड इस पर्टिकुलर को हम वैल्यू के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, करेक्ट। एंड फॉर सम रीजन हमारे पास आ रहा है यहाँ पर एक एरर, करेक्ट। इफ यू कैन सी हमारे पास यहाँ पर एक एरर क्या आ रहा है, ओके हमने यहाँ पर डिपेंडेंसीज नहीं दी, दैट इज द एरर। तो यहाँ पर हम डिपेंडेंसीज, नाउ इट इज हैप्पी। ओके, तो दिस इज हाउ हमें इस चीज़ को कोड करना है। ओके,
तो सबसे पहले इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं दैट हमें क्या करना है, हम फ्रंट एंड पे एक टेक्स्ट फील्ड देंगे, सेंड मैसेज, एंड हमें इस सेंड मैसेज को कॉल करना है। ये सेंड मैसेज क्या करेगा, हमारे इस सॉकेट सर्वर को ना मैसेज सेंड करेगा। ओके, तो उसके लिए हम एक लाइब्रेरी यूज़ करेंगे दैट इज सॉकेट आईओ क्लाइंट। अभी हम सॉकेट आईओ यूज़ कर रहे हैं, हमें फिर क्या यूज़ करना है, सॉकेट आईओ क्लाइंट। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक बार सर्च कर लेते हैं, इफ़ यू हैव सॉकेट, यहाँ पे काम करते हैं, न्यू टैब में ओपन करते हैं सॉकेट डॉट आईओ क्लाइंट। तो दिस इज द लाइब्रेरी। तो सर्वर पे हम यूज़ करते हैं सॉकेट डॉट आईओ, एंड फ्रंट एंड पे हम यूज़ करते हैं सॉकेट आईओ क्लाइंट। तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी। अब हम यहाँ पर करेंगे कंट्रोल सी, फिर मैं बोलूँगा यान वर्क स्पेस। ओके, वर्क स्पेस, कौन सा वर्क स्पेस है, ये है वेब, करेक्ट। मुझे कैसे पता, अगर मैं यहाँ पे पैकेज लॉग को ओपन करता हूँ, पैकेज जेसन को, सो दिस इज नॉट दिस वन, नॉट दिस वन। वेब के अंदर हमारे पास एक पैकेज जेसन होगा। ओके, तो वेब, वेब के अंदर हमारे पास होगा एक पैकेज जेसन, इसका नाम है वेब। तो आई कैन से वेब एड सॉकेट आयो। ओके, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, दोबारा करते हैं, यान वर्क स्पेस वेब एड सॉकेट डॉट आईओ हाइफन क्लाइंट एंड एंटर। तो ये क्या करेगा, मेरे इस वेब के अंदर सॉकेट आईओ क्लाइंट को इंस्टॉल कर देगा। सो यू कैन सी सॉकेट आईओ क्लाइंट इज हियर। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर इम्पोर्ट कर सकते हैं समथिंग फ्रॉम सॉकेट आईओ क्लाइंट। एक बार डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं दैट किस तरह से हमें करना है। तो डॉक्यूमेंटेशन इज हेयर। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें आईओ को यहाँ से लेना है, तो दैट इज आईओ। ओके, इस आईओ के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इस आईओ से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने सर्वर के साथ एक कनेक्शन बना सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक यूज इफेक्ट का यूज़ करते हैं, तो कंपोनेंट लाइफ साइकिल, दैट जब भी ये कंपोनेंट माउंट होगा, जब भी ये प्रोवाइडर माउंट होगा, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन से कॉन्स्ट अंडरस्कोर सॉकेट इक्वल्स आईओ। एंड इसके अंदर हमें क्या करना होता है, हमें अपने बैकएंड का एड्रेस देना होता है। तो हमारे बैकएंड का अभी एड्रेस क्या है, http//local host that is 8000, करेक्ट, दैट्स इट। एंड ये क्या करेगा, ये बेसिकली हमारे लिए कनेक्शन का काम करेगा। ओके, ये हमारे लिए कनेक्शन करेगा। एंड एक चीज़ विच वी डोंट हैव टू फॉरगेट इज, यहाँ पर हम एक क्लीनअप फंक्शन को रिटर्न करते हैं, जिसमें हम बोल सकते हैं अंडरस्कोर सॉकेट डॉट डिस्कनेक्ट। दैट अगर हम कभी भी अपने इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को री रेंडर करते हैं, तो हमें उसको डिस्कनेक्ट करना ज़रूरी है। ओके, तो फटाफट एक काम करते हैं, इस पर्टिकुलर चीज़ को टेस्ट आउट करते हैं दैट क्या हमारा जो ये सॉकेट कनेक्शन है, ये हमारा एस्टैब्लिश हो पा रहा है या नहीं। एंड इस केस में हमारे पास एक एरर आएगा विच इज़ द कॉज एरर। ओके, बट डोंट वरी, हम उसको भी सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट्स गो टू द लेआउट। तो लेआउट के अंदर तो हम सबसे पहले इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम डॉट स्लैश, सॉरी डॉट डॉट स्लैश, एंड आई कैन से कॉन्टेक्स्ट स्लैश सॉकेट प्रोवाइडर। ओके, तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, सॉकेट प्रोवाइडर, एंड मैं अपने पूरे एप्लीकेशन को इस सॉकेट प्रोवाइडर के अंदर रैप कर सकता हूँ। ओके, तो इससे क्या होगा, मेरे पूरे एप्लीकेशन के पास सॉकेट प्रोवाइडर का एक्सेस है। ओके, ये सॉकेट प्रोवाइडर क्या करेगा, जैसे माउंट होगा ये सॉकेट कनेक्शन बनाने का ट्राई करेगा। ओके, सो लेट्स डू अ yarn dev एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो yarn dev मेरी तीनों चीज़ों को रन कर देगा, दैट इज माय सर्वर, माय वेब, माय डॉक्यूमेंटेशन, एंड इट्स अप एंड रनिंग। हम चलते हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर हम ओपन करते हैं इंस्पेक्ट को, एंड व्हाट यू विल नोटिस इज दैट हमारे पास यहाँ पर अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है। ओके, तो इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं एंड एंटर करते हैं। सो व्हाट डू यू सी, हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं एरर्स। एंड ये एरर्स क्या है, दैट वो सॉकेट आईओ के ऊपर कनेक्ट नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ उसके ऊपर कॉर्स पॉलिसी इनेबल्ड नहीं है। तो उसको हम इनेबल कर लेते हैं। तो हम जाएंगे सर्वर, सर्वर के अंदर जाएंगे सोर्स, सोर्स के अंदर सर्विसेज सॉकेट डॉट टी एस। तो यहाँ पर जब हम अपना सर्वर बनाते हैं, राइट, हम अपना सर्वर बनाते हैं, हम यहाँ पर बोल सकते हैं कॉर्स। ओके, कॉर्स कॉन्फ़िगरेशन, जिसके अंदर आई कैन से अलाउड हेडर्स एंड आई कैन से स्टार एंड आई कैन से ओरिजिन विच इज अगेन स्टार, दैट मीन्स अलाउ एवरीथिंग। ओके, अलाउ एवरीथिंग। अब अगर मैं वापस आऊँगा, यू विल सी दैट ये एरर आना बंद हो जाएगा। नाउ वो एरर नहीं आ रहा। एंड इंटरेस्टिंगली अगर मैं वापस आता हूँ, कैन यू सी न्यू सॉकेट कनेक्टेड, दैट इज दिस आईडी। तो जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, यू विल सी अ न्यू सॉकेट इज गेटिंग कनेक्टेड। दैट मीन्स हमारा जो ये क्लाइंट है ना, हमारा जो ये क्लाइंट है ना, ये क्या कर रहा है, ये हमारे सर्वर के साथ सॉकेट कनेक्शंस बना रहा है। ओके, अगर इसको और अच्छे से विजुअलाइज करना चाहते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको यहाँ पर ओपन करता हूँ। ओके, मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो लेट अस से मेरे पास एक और टैब है, इसको एक काम करते हैं, इसको हम एक न्यूज़ करते हैं, या सो व्हाट यू विल नोटिस इज दैट अगर मैं अपने ब्राउजर के अंदर एक और लोकल होस्ट 3000 ओपन करता हूँ, एंटर, यू विल सी सॉकेट कनेक्शन बनेगा। ओके, तो लोकल होस्ट 3000, ओके, इसको वापस से एक और न्यू टैब में ओपन करके एंटर करते हैं,
सो यू कैन सी सॉकेट कनेक्शंस हमारे बनते जा रहे हैं। तो ये हमारे क्लाइंट्स हैं, ओके। एंड हर क्लाइंट को ऑटोमेटिकली एक सॉकेट आईडी अपने आप असाइन हो जाती है। दैट मीन्स हमारा ये पर्टिकुलर कंसोल डॉट लॉग बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। हमारा जो सॉकेट कनेक्शन है वो हमने अच्छे से स्टैब्लिश कर लिया है, ओके। अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर ना मैसेज को एमिट भी कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, फ्रंट एंड पे वर्क करते हैं, ओके। तो फ्रंट एंड, तो सॉकेट प्रोवाइडर के अंदर यहाँ पर हमें एक कस्टम हुक बनाना होगा। तो यहाँ पर एक कस्टम हुक बनाते हैं, दैट इज एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एंड आई कैन से यूज सॉकेट, ओके। एंड इसको हम बोलेंगे दैट ये हमारा एक कस्टम हुक है। इसके अंदर आई कैन से कॉन्स्ट स्टेट इक्वल्स यूज कॉन्टेक्स्ट, ओके, यूज कॉन्टेक्स्ट। एंड यहाँ पर हम अपना सॉकेट कॉन्टेक्स्ट दे देंगे। देन व्हाट आई कैन डू इज आई कैन से इफ देर इज नो स्टेट, यहाँ पर हम थ्रो एरर कर सकते हैं, थ्रो न्यू एरर, ठीक है। एंड इस एरर को हम एक नाम देते हैं। इस एरर का नेम क्या होगा, दैट स्टेट इज अनडिफाइंड, ओके, स्टेट इज अनडिफाइंड। एंड अगर ऐसा नहीं है तो हम बस रिटर्न कर देते हैं स्टेट को। तो ये हमारा एक कस्टम हुक बन गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम अपने फ्रंट एंड को डिज़ाइन करेंगे, ओके। तो उसके लिए हम कोई भी लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ टेलविंड, यू कैन यूज़ शार्टसीएन, जो भी तुम्हारा मन करे, यू कैन यूज़ एनीथिंग, ओके। सो इफ आई गो टू दी पेज डॉट tsx, तो यहाँ पे यू कैन सी दैट अभी हमारे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, कोई भी टेलविंड वगैरह अवेलेबल नहीं है। बट इस पेज को हमें पूरा अच्छे से अ, सही करना है, ओके। तो इसको हम पूरा कर देते हैं इरेज, ओके। तो इस पर्टिकुलर पेज को मैं एक क्लाइंट कंपोनेंट बनाना चाहूँगा। एंड यहाँ पर हम करेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन एंड आई कैन से पेज। एंड इसके अंदर अभी के लिए हम रिटर्न करते हैं एक h1, ओके, एक h1 सेइंग होम पेज एंड एंटर। सो लेट्स सी इफ एवरीथिंग इज वर्किंग गुड। यस, हर चीज़ अच्छे से वर्क कर रही है, ओके। तो यहाँ पर थोड़ा-सा हम अब स्टाइलिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर मतलब मैं स्टाइलिंग के ऊपर इतना वो नहीं करूँगा टाइम वेस्ट, बट एक नॉर्मल एक स्टाइलिंग करते हैं, ओके। तो यहाँ पे लेट्स हैव अ डिव, ओके। मुझे क्या करना है, मुझे ना एक बहुत ही सिंपल सा एक चार्ट इंटरफेस बनाना है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ मैसेजेस होंगे। तो आई विल टेल यू मुझे कैसा इंटरफेस चाहिए। मैं चाहता हूँ दैट हमारे पास यहाँ पर कुछ मैसेजेस होंगे एंड हमारे पास फाइनली यहाँ पर एक इनपुट फील्ड होगी एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक सेंड का बटन होगा, राइट। तो यू कैन राइट एनी मैसेज एंड यू कैन सेंड इट टू द यूजर्स। तो इस तरह का मुझे कुछ यूआई चाहिए, ओके। तो यहाँ पर आई कैन से डिव, तो यहाँ पर हमारे मैसेजेस अपीयर होंगे। तो आई कैन से ऑल मैसेजेस विल अपीयर here, okay, so this is good. And finally got div जिसके अंदर we can have an input field, input, okay, input, and I can say placeholder मैसेज, ओके। यहाँ पर यूज़र अपना मैसेज टाइप कर सकता है। तो ये हमारा हो गया इनपुट। एंड फाइनली हम एक बटन ले लेते हैं, बटन, एंड आई कैन से सेंड, ओके। तो एक बार अपना यूआई देते हैं। बहुत ही खराब यूआई होगा बिकॉज हमने कोई भी सीएसएस नहीं लगाई। तो इसको हम थोड़ा सा अब सीएसएस से कस्टमाइज कर लेते हैं, ओके। तो हमारे पास ग्लोबल डॉट सी एस एस है एंड हमारे पास पेज की मॉड्यूलर सी एस एस है, राइट। तो मॉड्यूलर सी एस एस को यूज़ करते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम अपने एक काम करते हैं, इनपुट फील्ड को करते हैं सही से, ओके। सो आई कैन से चार्ट हाइफन इनपुट। तो इसके अंदर व्हाट आई वांट इज आई कैन सेट अ विड्थ ऑफ लेट्स से 100 पिक्सल्स। आई कैन सेट अ हाइट ऑफ 50 पिक्सल्स एंड नॉट 5 पिक्सल्स, आई वांट 50 पिक्सल्स। एंड उसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर थोड़ी सी पैडिंग दे सकते हैं, पैडिंग ऑफ 10 पिक्सल्स। एंड आई कैन गिव अ बॉर्डर ऑफ 1 पिक्सल सॉलिड, ओके। तो इसको ट्राई करते हैं। तो पेज हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट यू नो CSS, or I can say classes from dot slash page dot module dot css. Now I can say इस इनपुट को हम एक क्लास नेम देंगे, classes dot classes dot chat input, करेक्ट। सो लेट्स सी इफ एवरीथिंग इज वर्किंग गुड, ठीक है। तो हमारी CSS तो अप्लाई हो रही है एंड थोड़ी सी इसकी हम विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। थोड़ा सा एक तो बॉर्डर रेडियस देते हैं, तो बॉर्डर रेडियस ऑफ 10 पिक्सल्स एंड विड्थ को लेट्स मेक इट 200। सो आई थिंक दिस इज गुड, करेक्ट। एंड उसके बाद हम बटन को भी थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। सो डॉट बटन, तो बटन को हम हाइट एंड विड्थ सेम, तो हाइट दे देते हैं 50 पिक्सल्स, विड्थ भी दे देते हैं 50 पिक्सल्स। एंड उसको हम थोड़ा सा दे देते हैं पैडिंग, ओके। एंड हम उसको दे देते हैं बॉर्डर रेडियस ऑफ 10 पिक्सल्स, ओके। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इस बटन को भी एक क्लास नेम दे देते हैं, क्लास दैट इज क्लासेस एट बटन। तो ये हमारा बन चुका है बटन, ओके, जो कि इतना अच्छा नहीं लग रहा, आई नो, बट ओके, इट विल डू दी वर्क। एंड जितने भी हमारे मैसेजेस है वो हमारे यहाँ पर अपीयर होते जाएंगे, ओके।
तो मैसेजेस को हम बाद में हैंडल करते हैं। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर मैसेजेस को एमिट करना है, दैट इज द मेन थिंग। तो उसके लिए सी व्हाट आई कैन डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन से कॉन्स्ट समथिंग इक्वल्स टू यूज सॉकेट। डू यू रिमेंबर हमने अभी एक फंक्शन बनाया था यूज सॉकेट, तो इसको हम यूज कर रहे हैं एंड इसके अंदर से मैं क्या करूंगा, एक सेंड मैसेज फंक्शन को इंपोर्ट करूंगा। ओके, नाउ सी व्हाट आई कैन डू इज, ऑन द क्लिक ऑफ दिस बटन पहले यहाँ पर एक स्टेट बनाते हैं, कॉन्स्ट आई कैन से मैसेज सेट मैसेज एंड इसको हम बोलेंगे यूज स्टेट। ओके, यूज स्टेट एंड इस यूज स्टेट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी एंड आई कैन से इनपुट के ऊपर जब भी हम कुछ भी चेंज करते हैं आई कैन से सेट मैसेज ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, सिंपल स्टफ, करेक्ट। नाउ सी व्हाट आई कैन डू इज, जब भी हम इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, जब भी हम कुछ सेंड करना चाहते हैं, आई विल से सेंड मैसेज, मैं सेंड मैसेज फंक्शन को कॉल करूंगा एंड इसके अंदर आई विल गिव माई मैसेज, दैट्स इट, ये हमारा काम हो गया। अब एक काम करते हैं, ये बेसिकली सेंड मैसेज क्या करता है, अभी कुछ भी नहीं करता, ये सिर्फ कंसोल डॉट लॉग करता है। इफ़ यू रिमेंबर, ये सेंड मैसेज कुछ नहीं करता, ये सेंड मैसेज सिर्फ कंसोल डॉट लॉग करता है। तो अभी एक बार ट्राई करते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो एंड सेंड, यू कैन सी मेरे पास कंसोल डॉट लॉग्स आर कमिंग। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ को एमिट करना है मेरे सर्वर के ऊपर। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, हम इस सॉकेट को यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम एक लोकल स्टेट बनाएंगे, दैट इज कॉन्स्ट एंड आई कैन से स्टेट, sorry not state, I can say socket and I can say set socket and I can say use state and इसका जो टाइप होने वाला है वो होने वाला है सॉकेट। ओके, तो इस सॉकेट को हम इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से, तो ये हमारा क्या है, एक सॉकेट। ओके, तो सॉकेट इसका टाइप होने वाला है एंड यहाँ पर आई कैन से आफ्टर द कनेक्शन सेट सॉकेट एज अंडरस्कोर सॉकेट एंड जब हम इसको डिस्कनेक्ट करते हैं आई कैन से सेट सॉकेट एज वापस से अनडिफाइंड। नाउ आई कैन से दैट अगर हमारे पास सॉकेट है, इफ वी हैव द सॉकेट, ओके, अगर हमारे पास सॉकेट है, आई कैन जस्ट से सॉकेट डॉट एमिट, हमें अब यहाँ पर एक इवेंट को एमिट करना है और वो इवेंट क्या है, अगर मैं सॉकेट पे जाता हूँ, ये हमारा वो इवेंट है, इवेंट मैसेज। ओके, सो आई कैन से हम एक मैसेज को एमिट करेंगे जिसके अंदर आई विल से मैसेज मैसेज एज दिस MSG, दैट्स इट एंड यहाँ पर इस सॉकेट को एज अ डिपेंडेंसी यहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं। तो ट्राई करें एक बार, सो लेट्स सी, अगर इफ एवरीथिंग इज वर्किंग गुड, तो ये मेरा कंसोल एम्प्टी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हे देयर सेंड, यहाँ पर वापस आते हैं, सर्वर सेज न्यू मैसेज रिसीव्ड हे देयर, बहुत बढ़िया। तो हमारा वन साइड कम्युनिकेशन तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, दैट कोई भी मैसेजेस को एमिट कर पा रहा है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने पहली चीज को अचीव कर लिया, दैट हम मैसेज को एमिट कर पा रहे हैं सॉकेट सर्वर पे। अब हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर मैसेज को हमें क्या करना है, हमें बाकी क्लाइंट्स के ऊपर सेंड करना है। ओके, बाकी क्लाइंट्स के ऊपर सेंड करना है, बट उसको हम डायरेक्टली नहीं करेंगे बिकॉज यू नो दी प्रॉब्लम, हमें जितने भी हमारे सर्वर्स हैं अगर वो अपस्केल हुए हैं, हमें वो मैसेज सब तक पहुंचाना है। तो हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करेंगे, हम रेडिस पबसब का यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस यूजर ने हेलो भेजा, ये हेलो हमारे पास सर्वर पे आया, ये सर्वर क्या करेगा, इस मैसेज को रेडिस को दे देगा। ओके, तो ये देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें A1 के ऊपर जाकर एक फ्री अकाउंट क्रिएट करना है जिसके ऊपर हम रेडिस को स्पिन अप करते हैं। तो यहाँ पर फटाफट हम करेंगे गेट स्टार्टेड फॉर फ्री, गेट स्टार्टेड फॉर फ्री के ऊपर हम करते हैं क्लिक। तो यहाँ पर हम साइन अप करते हैं, तो साइन अप विद गूगल। ओके, तो साइन अप विद गूगल के अंदर आई कैन जस्ट चूज माई ईमेल ID एंड लेट्स वेट। तो ये हमारे लिए ऑथेंटिकेशन कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है एंड ये क्या करेगा, मेरे लिए एक फ्री अकाउंट क्रिएट कर देगा। तो यू कैन सी मेरा फ्री अकाउंट हो चुका है क्रिएट। मुझे इसको यूज़ करना है पर्सनल पर्पसेस के लिए, माई नेम इज दिस इज गुड एंड आई कैन जस्ट से डन। ओके, तो इससे क्या होगा, मेरा फ्री अकाउंट क्रिएट हो गया, दैट्स इट। अब हमें क्या करना है, हम इसके ऊपर बहुत सारी सर्विसेज को स्पिन अप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पोस्टग्रेस, काफका, इनफ्लक्स DB, बहुत सारी सर्विसेज हैं, लेकिन वी आर इंटरेस्टेड इन रेडिस। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा रेडिस के ऊपर। तो अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए फ्री प्लान। ओके, एंड मुझे चाहिए एशिया पैसिफिक, दैट इज ओके, फ्री क्लस्टर नेम इसका हम देते हैं रेडिस, जो भी है, मतलब 0 USD एंड आई कैन से ये डिजिटल ओशंस के ऊपर स्पिन होगा। ओके, तो ये डिजिटल ओशंस क्या है, बेसिकली दे आर यूजिंग इंटरनली डिजिटल ओशंस इसको स्पिन अप करने के लिए एंड आई कैन से क्रिएट अ फ्री सर्विस। ओके, तो जैसे मैंने क्रिएट फ्री सर्विस के ऊपर क्लिक किया, ये क्या करेगा, ये मेरे लिए सर्विस को सेटअप कर रहा है। ओके, सो आई कैन जस्ट से नेक्स्ट, I can say next and I can say next and I can just say finish the setup. Okay, तो जैसे मैंने फिनिश सेटअप के ऊपर क्लिक किया, ये क्या कर रहा है, ये इसको अभी रीबिल्ड कर रहा है, ये इसको अभी बिल्ड कर रहा है। तो ये प्रोजेक्ट मेरा अप एंड रनिंग हो जाएगा कुछ देर में। ओके, तो तब तक हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। सो यू कैन सी दैट यहाँ पर हमारे पास सर्विस का URL है, होस्ट है, पोर्ट है, डिफॉल्ट यूजर नेम है, पासवर्ड है
एंड माई डेटाबेस इज सर्विस है। तो हमारे पास यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, राइट, ओवरव्यू के अंदर। तो अभी अगर मैं अपने प्रोजेक्ट्स पे वापस आता हूँ, तो अभी ये जो रेडिस है ना, ये एक बिल्डिंग स्टेट के अंदर है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। मीन वाइल हम अपने नोड.जेएस एप्लीकेशन के अंदर कोड करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें जब भी हमारे पास कोई मैसेज आता है, ओके, जब भी हमारे पास बैक एंड पे, ओके, नॉट हेयर, बैक एंड पे, हमें इस पर्टिकुलर मैसेज को, ओके, आई वांट टू पब्लिश दिस मैसेज टू रेडिस, सो दैट मेरे सभी के सभी सर्वर्स का वो मैसेज अवेलेबल हो। तो उसके लिए हम एक पैकेज का यूज करेंगे, दैट इज नोन एज आईओ रेडिस। तो सबसे पहले यान वर्कस्पेस सर्वर ऐड आईओ रेडिस, दैट्स इट, एंटर। तो ये क्या करेगा, आईओ रेडिस को यहाँ पर कर देगा इंस्टॉल। ओके, तो आईओ रेडिस का वेट करते हैं। सो आईओ रेडिस हो चुका है इंस्टॉल। अब हम चलते हैं वापस। तो यहाँ पर आई विल से इम्पोर्ट रेडिस फ्रॉम आईओ रेडिस। ठीक है, तो हमारा रेडिस को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें ना दो कंपोनेंट्स चाहिए। वी नीड टू कनेक्शंस फ्रॉम अ रेडिस, वन इज फॉर पब्लिशिंग द मैसेजेस एंड वन इज फॉर सब्सक्राइबिंग। सो आई कैन से कॉन्स्ट publisher, okay, I can say pub equals new redis, okay, and similarly I can say const sub equals new redis, okay, and इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम अपने redis का URL दे सकते हैं। तो वो URL हमें कहाँ से मिलेगा, A1 से। तो अभी भी रीबिल्डिंग स्टेट में, सो आई थिंक वी नीड टू वेट फॉर अ वाइल। ओके, मीनवाइल जब तक ये रीबिल्ड हो रहा है, तब तक आई वुड रिकमेंड यू दैट एक टूल को इंस्टॉल करते हैं, दैट इज नोन एज रेडिस इनसाइट्स। ओके, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हम रेडिस को ना विजुअली देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक टूल होता है, दैट इज नोन एज रेडिस इनसाइट्स। ओके, रेडिस इनसाइट। तो ये एक फ्री ओपन सोर्स टूल है, जस्ट गो एंड इसको इंस्टॉल कर लो। ओके, तो रेडिस इनसाइट्स। तो रेडिस इनसाइट्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम अपने रेडिस को देख सकते हैं दैट हमारे रेडिस के अंदर क्या चल रहा है। इट्स अ यूआई फॉर रेडिस, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे रेडिस इनसाइट्स को ओपन करता हूँ, तो इसको न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। तो रेडिस इनसाइट्स एक बहुत ही प्यारा यूआई है, यू कैन जस्ट गो एंड डाउनलोड रेडिस इनसाइट्स, लेकिन मैंने उसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। दिस इज रेडिस इनसाइट्स, जिसको मैं अपने टीचर्स के लिए भी यूज़ करता हूँ। एंड यहाँ पर हम अपने रेडिस को विजुअली देख सकते हैं। तो वो भी मैं आई विल शो यू दैट हम किस तरह से उसको यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो मीन वाइल आई होप दैट A1 हैज़ डन इट्स वर्क। तो एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं इफ एवरीथिंग इज वर्किंग कूल। इट टेक्स टाइम, दैट्स नॉर्मल, बिकॉज इट हैज़ टू सेट अप VM, इट हैज़ टू सेट अप अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू इंटरनली जस्ट बाय वन क्लिक। ओके, ओके, सो नाउ एज यू कैन सी दैट मेरी जो ये सर्विस है दैट इज अप एंड रनिंग। ओके, इट टुक लाइक 3 to 4 minutes। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसकी सर्विस सेटिंग्स में जाना है। एंड सबसे पहले इस रेडिस की सर्विस सेटिंग्स के अंदर हमें यहाँ पर एक चीज़ को एडिट करना है, कन्फिगर करते हैं। एंड हम क्या करने वाले हैं, हम इस SSL को डिसेबल कर देते हैं। ओके, बिकॉज लोकली डेवलप कर रहे हैं, वी डोंट नीड SSL, तो इसको हमने कर दिया डिसेबल। वापस चलते हैं ओवरव्यू के अंदर। नाउ व्हाट वी हैव इज वी हैव अ प्लेन टेक्स्ट की ऑप्शन। ओके, नाउ लेट्स गो टू द प्लेन टेक्स्ट। यहाँ पर व्हाट आई हैव इज आई हैव होस्ट, पोर्ट, यूजर नेम एंड पासवर्ड। एंड इन क्रेडेंशियल्स को यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने रेडिस सर्वर के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। तो फटाफट पहले इसको कनेक्ट करते हैं एंड टेस्ट करते हैं रेडिस इनसाइट्स के अंदर। तो ये हमारा होस्ट है। तो रेडिस इनसाइट्स के अंदर आई विल से दैट ये मेरा होस्ट है। उसके बाद व्हाट वाज द पोर्ट, ये हमारा पोर्ट है, तो इसको हम डाल देंगे पोर्ट के अंदर। उसके बाद हमें अपना चाहिए यूज़र नेम। तो यूज़र नेम क्या है, डिफ़ॉल्ट। ओके, यूज़र नेम इज़ डिफ़ॉल्ट। एंड फाइनली वी नीड द पासवर्ड। तो प्लेन टेक्स्ट के अंदर पासवर्ड को हम कर लेते हैं कॉपी, एंड दिस इज़ माई पासवर्ड। ओके, एंड यहाँ पर एलियस लेते हैं। तो यहाँ पर आई कैन से A1 रेडिस। तो ये बेसिकली एक फ्रेंडली नेम है। ओके, एंड अगर इसको हम टेस्ट करते हैं कनेक्शन को, दैट इफ कनेक्शन इज गुड, या कनेक्शन इज गुड, एंड इसको हम बोलते हैं ऐड रेडिस डेटाबेस। तो अब मैं क्या करता हूँ, A1 रेडिस के अंदर जा सकता हूँ एंड ये हमारा जो डेटाबेस है वो अप एंड रनिंग है। वेरी गुड, तो इसको हम सिर्फ विजुअलाइजेशन पर्पसेस के लिए यूज़ करेंगे। सिमिलरली हम इस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर रेडिस के अंदर आई कैन से हमें यहाँ पर चाहिए होता है होस्ट। ओके, एंड इसके अंदर हमें चाहिए होता है यूज़र नेम, एंड व्हाट वी नीड अ पासवर्ड। ओके, तो यहाँ पर भी हमें वो सेम क्रेडेंशियल्स चाहिए, सो दैट हमारा जो नोड का सर्वर है वो कनेक्ट हो पाए। तो यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट वापस। तो यहाँ पर आई कैन जस्ट फटाफट से कॉपी हम कर लेते हैं होस्ट को। फिर हमारा ये है पोर्ट। ओके, तो इस पोर्ट को हम डाल देते हैं यहाँ पर। देन वी हैव अ यूज़र नेम क्या है, डिफ़ॉल्ट, एंड उसके बाद फाइनली पासवर्ड, दिस इज़ माई पासवर्ड। ओके, एंड इसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन को सेम हम यहाँ पर भी डाल देंगे फॉर आवर सब्सक्राइब। ओके, तो बेसिकली जो हमारा पब एंड सब है वो दोनों सेम रेडिस के साथ कनेक्टेड है। नाउ सी व्हाट आई कैन डू इज, मेरे पास एक पब्लिशर है, एक सब्सक्राइबर है। अब जब भी हमारे पास कोई भी मैसेज आता है ना, हम क्या करेंगे, हम अवेट करेंगे एंड हम अपने पब्लिशर को पब्लिश करेंगे। ओके, हम क्या कर रहे हैं, हम रेडिस, ये पब एक रेडिस है, राइट, ये पब एक रेडिस है। हम इस रेडिस के ऊपर पब्लिश करेंगे व्हाट, पहला पैरामीटर होता है किस चैनल के ऊपर पब्लिश करना है, दैट इज मैसेजेस। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने रेडिस के ऊपर एक चैनल है मैसेजेस,
हम उसके ऊपर कुछ पब्लिश करेंगे क्या? तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग हम पब्लिश कर सकते हैं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई एंड आई कैन जस्ट गिव दिस मैसेज। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने सर्वर के ऊपर, मैं अपने रेडिस के ऊपर पब्लिश कर रहा हूँ मैसेजेस को। तो यानी कि व्हाट हैपेंड, हमारे आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग ये मैसेज U1 ने सेंड किया सर्वर को और सर्वर ने इसको क्या किया, इस रेडिस को दे दिया। ओके, इस रेडिस को दे दिया। देखो ये सर्वर डायरेक्टली अपने क्लाइंट्स को भी दे सकता था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होती, इस U4 के पास कभी भी ये मैसेज नहीं जाता। लेकिन हमने क्या किया, हमने इसको रेडिस को पब्लिश कर दिया। अब हमें क्या करना है, इस रेडिस से इन सर्वर्स के अंदर इस मैसेज को पुल करना है एंड उसके बाद सभी क्लाइंट्स को सेंड कर देना है। ओके, तो यहाँ पर व्हाट आई कैन डू इज, मेरे इसके ऊपर तो पब्लिश हो गया, पहले इसको डीबग करते हैं इफ एवरीथिंग इज वर्किंग गुड। ठीक है, पहले मैं इसको डीबग करना चाहता हूँ इफ एवरीथिंग इज वर्किंग गुड। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं yarn dev। ठीक है, तो अभी तक का आर्किटेक्चर इज वेरी क्लियर। हमारा जो क्लाइंट है वो मैसेज देगा सॉकेट को, सॉकेट क्या करेगा, उसको एमिट कर देगा रेडिस के ऊपर। दैट्स इट। ठीक है, किस चैनल के ऊपर, मैसेजेस के ऊपर। नाउ सी व्हाट आई कैन डू इज, यहाँ पर हमारा जो फ्रंट एंड है वो हमारा रनिंग है, करेक्ट, हमारा फ्रंट एंड इज अप एंड रनिंग विच इज गुड। तो रिफ्रेश करते हैं, गुड। मैं क्या करूँगा, दिस इज़ वर्किंग गुड, दैट इज़ ओके। मैं यहाँ पे अपने ना रेडिस इनसाइट्स को भी ओपन कर लेता हूँ। ओके, रेडिस इनसाइट्स को, एंड यहाँ पर ओके, यहाँ पर व्हाट आई वांट इज रेडिस इनसाइट्स के CLI के अंदर मैं यहाँ पर एक सब्सक्रिप्शन करना चाहता हूँ। सो आई कैन से सब्सक्राइब एंड आई वांट टू सब्सक्राइब मैसेजेस का चैनल। ओके, मैसेजेस, तो यहाँ पर हम करते हैं एंटर एंड एंटर। ओके, सो यूज पबसब टूल टू सब्सक्राइब टू चैनल्स। ओके, तो यहाँ पर एक डिफरेंट टूल है। ओके, तो यहाँ पर आई कैन से दिस इज द चैनल, नहीं सॉरी, मुझे सब्सक्राइब करना है। ओके, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स डू अ सब्सक्राइब। तो ये सब्सक्राइब्ड है। अगर मैं अपने फ्रंट एंड से कुछ भी मैसेज सेंड करता हूँ, सो डू यू सी दैट हमारे पास यहाँ पर सब्सक्रिप्शन इज कमिंग। डू यू सी व्हाट हैपन जस्ट नाउ, व्हाट हैपन, ये जो मेरा रेडिस क्लाइंट है, ओके, जो जो मेरा रेडिस इनसाइट्स है, बेसिकली ये भी क्या है, ये भी एक क्लाइंट है जो मेरे सेम रेडिस के साथ कनेक्टेड है। ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग इज, अगर हम अपने आर्किटेक्चर के ऊपर वापस आते हैं, तो हमारे आर्किटेक्चर में क्या है, हमने क्या किया, हमने एक रेडिस इनसाइट्स का यूज़ किया, एक क्लाइंट का यूज़ किया, जिस विच इज़ नोन एज रेडिस इनसाइट्स। एंड ये रेडिस इनसाइट्स जो है ना, इनसाइट्स, ये रेडिस इनसाइट्स क्या है, ये रेडिस इनसाइट्स भी कनेक्टेड है हमारे इस पर्टिकुलर रेडिस के साथ। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, कोई भी क्लाइंट जब कोई भी मैसेज हमारे सर्वर को देता है, हमारा सर्वर उसको पब्लिश कर देता है रेडिस के ऊपर, जो हमारा A1 क्लाउड के ऊपर रन कर रहा है, एंड इसी से हमारे रेडिस इनसाइट्स भी उसको पुल इन कर पा रहा है। सो दैट्स वाई अगर मैं अपने फ्रंट एंड से, अगर मैं अपने फ्रंट एंड से कोई भी मैसेज सेंड करता हूँ ना, हे, या फिर आई कैन से हेलो, सेंड, यू कैन सी वो मैसेजेस मेरे इस रेडिस के ऊपर पब्लिश हो रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, सभी सर्वर्स को हम बोल सकते हैं दैट जितने भी मेरे सर्वर्स हैं, दे ऑल्सो हैव टू सब्सक्राइब टू दिस मैसेजेस। ओके, एंड सब्सक्राइब करने के बाद जितने भी क्लाइंट्स हैं उन सबको वो मैसेज वापस सेंड करना है। बहुत सिंपल। तो बैक टू द कोड, तो ये दिस वन वाज फॉर आयो, यहाँ पे आई कैन से सब डॉट, आई कैन से सब्सक्राइब। ओके, सब्सक्राइब करते हैं, किसको सब्सक्राइब करना है, मुझे ना मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमने क्या किया, ये हमने कर दिया सब्सक्राइब, इसको हम यहाँ पे नहीं करते, एक काम करते हैं, इसको ना हम अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर करते हैं। ओके, तो मैं अब क्या बोल रहा हूँ, सब्सक्राइबर डॉट सब्सक्राइब टू मैसेजेस। ओके, नाउ आई कैन से सब्सक्राइबर डॉट ऑन। ओके, जब भी कोई मैसेज आता है, जब भी कोई मैसेज आता है, वी कैन हैव एन एसिंक फंक्शन। ये एसिंक फंक्शन के अंदर व्हाट वी हैव, ओके, तो लेट्स सी, वी हैव द चैनल, किस चैनल के ऊपर क्या मैसेज आया, किस चैनल के ऊपर क्या मैसेज आया। ओके, तो मैं क्या करूंगा, जब भी मेरे सब्सक्राइबर के पास कोई भी मैसेज रेडिस से आएगा, मुझे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चेक इफ चैनल। ओके, इफ चैनल इक्वल्स टू मैसेजेस, अगर वो मैसेजेस के ऊपर आया, तो मुझे अपने सारे क्लाइंट्स को ये मैसेज एज इट इज फॉरवर्ड कर देना। सो आई कैन से दिस, और आई कैन से जैसे आयो डॉट एमिट, आई कैन से एक नया मैसेज आया, यानी कि मैं अपने क्लाइंट्स को सॉकेट आयो से एमिट कर रहा हूँ मैसेज, एंड मैं यहाँ पर क्या डाल सकता हूँ, मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर मैसेज को यहाँ पर एमिट कर सकता हूँ। दैट्स इट, ऑनेस्टली। अब एक काम करते हैं, फ्रंट एंड के ऊपर हम इस मैसेज को हैंडल करते हैं। तो फ्रंट एंड के ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे सॉकेट प्रोवाइडर के अंदर, तो यहाँ पर व्हाट आई कैन डू इज, यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं, कॉन्स्ट ऑन मैसेज रिसीव्ड, ऑन मैसेज रिसीव्ड, एंड ये क्या होगा, ये मेरा एक फंक्शन होगा। तो आई कैन से यूज कॉल बैक, इसके अंदर हमारे पास कुछ मैसेज होगा एज अ स्ट्रिंग, एंड इसको हम बस सिंपली कंसोल डॉट लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग। ओके, एंड आई कैन से फ्रॉम सर्वर मैसेज रिसीव्ड, एंड यहाँ पर हम बोल सकते हैं हमारा मैसेज। ओके, एंड डिपेंडेंसी एरे शुड बी एम्प्टी। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, आई कैन से अंडरस्कोर सॉकेट
अंडरस्कोर सॉकेट डॉट ऑन, जब भी कोई मैसेज आता है एक काम करो, मेरे इस ऑन मैसेज रिसीव्ड को कॉल कर दो। एंड फाइनली हम इसको अनसब्सक्राइब भी करना है, डॉट ऑफ, एंड आई कैन से किसको ऑफ करना है, मुझे इस मैसेज को ऑफ करना है फॉर दिस पर्टिकुलर इवेंट लिसनर। ओके, एक क्लीन अप टास्क। ओके, सो लेट्स गिव इट अ ट्राई। ठीक है, तो इसको एक बार ट्राई करें। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज मैं यहाँ पर एक और टैब ओपन करता हूँ। ठीक है, एक न्यू टैब। तो हमारे पास ना एक ये वाली टैब होगी एंड मेरे पास एक और विंडो होगी। ओके, मेरे पास टू डिफरेंट विंडोज़ है। तो लोकल होस्ट 3000, लोकल होस्ट 3000, इसके अंदर भी इंस्पेक्ट को ओपन कर लेते हैं एंड इसके अंदर भी हम इंस्पेक्ट को ओपन कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, लेट्स गिव इट अ ट्राई। ओके, तो यहाँ पर आई वांट टू ओपन अप कंसोल, कंसोल को हम एम्प्टी कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर भी अगर मैं यहाँ से सेंड करता हूँ हेलो 1 2 3, जैसे मैं इसको सेंड करता हूँ, यू कैन सी फ्रॉम सर्वर मैसेज रिसीव्ड मैसेज हेलो 1 2 3, एंड मेरे वो यहाँ पर भी हेलो 1 2 3 आ रहा है। मतलब कि इस टाइम मैंने मैसेज सेंड किया, सी व्हाट हैपेंड, मैसेज सेंड किया, सॉकेट के पास गया, सॉकेट ने रेडिस को दे दिया, रेडिस ने वापस सारे सर्वर्स को दे दिया और सर्वर्स ने सारे इवेंट्स को एमिट कर दिया। ओके, अब बस मुझे क्या करना है, आई नो दैट मैसेजेस तो मेरे पास सही से आ रहे हैं, करेक्ट, यू कैन सी मैसेजेस तो मेरे पास बिल्कुल सही आ रहे हैं। बस मुझे इस मैसेज को मेरे स्टेट के अंदर अपडेट करना है। कैसे करना है, बहुत ईजी है। व्हाट आई विल डू इज, ये एक स्ट्रिंग है, आई नो दैट दिस इज अ स्ट्रिंग। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर आई कैन जस्ट से कॉन्स्ट मैसेज इक्वल्स जेसन डॉट पार्स। ओके, जेसन डॉट पार्स, इस पर्टिकुलर मैसेज को, इसको हम कर सकते हैं एज, इसके अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होगी मैसेज करके विच इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग। ओके, तो इसको हम डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। तो यहाँ पर व्हाट आई कैन डू इज मैं यहाँ पर एक स्टेट बना सकता हूँ, कॉन्स्ट मैसेजेस सेट messages, set messages, and I can just say use state. Okay, use state। तो use state करके and I can say array, और ये क्या होगा, बेसिकली एक स्ट्रिंग array होगा। ठीक है, मैसेजेस क्या होते हैं, एक स्ट्रिंग का array तो होते हैं, दैट्स इट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ सेट मैसेजेस, जितने भी हमारे प्रीवियस मैसेजेस हैं, ओके, उनको तो हम स्प्रेड करेंगे, जितने भी हमारे प्रीवियस मैसेजेस हैं प्लस जो हमारा ये न्यू मैसेज है, एंड दैट्स इट। ओके, दैट्स इट। अब हम क्या कर सकते हैं, इस मैसेजेस को भी हम अपनी स्टेट के अंदर डाल देते हैं, इस हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर डाल देते हैं। तो ये हमारे हो गए मैसेजेस, एंड इसको डालने के लिए हमें इसको यहाँ पर टाइप में भी डालना होगा, दैट इज एक स्ट्रिंग का एरे। ओके, विच इज़ गुड। वापस चलते हैं हमारे पेज डॉट टी एस एक्स के अंदर, एंड यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम सारे मैसेजेस को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, गेट ऑल मैसेजेस है ना, इसको एक काम करते हैं, इसको नीचे करते हैं। ओके, इसको हम नीचे करते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं। तो इस div के बाद व्हाट आई कैन डू इज मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, आई कैन जस्ट लूप ओवर द मैसेजेस, राइट, आई कैन से मैसेजेस डॉट मैप फॉर ईच मैसेज। हम एक काम कर सकते हैं, एक एल आई टैग बनाते हैं जिसके अंदर आई कैन जस्ट से ई, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना है। सो लेट्स गिव इट अ ट्राई। ठीक है, तो ट्राई आउट करते हैं। तो वापस चलते हैं, ये हमारा क्लाइंट 1 है, ये हमारा क्लाइंट 2 है, एंड ये हमारा बेसिकली ये भी एक तरह का क्लाइंट ही है, करेक्ट, ये भी तो एक क्लाइंट ही है। तो इसको इरेज कर लेते हैं। तो हमारे पास कोई भी इस टाइम मैसेजेस नहीं है, तो यहाँ से एक मैसेज एमिट करते हैं, हे सेंड। हमारे पास यहाँ पर आया हे, यहाँ पर भी आया हे, एंड यहाँ पर हम बोलते हैं हेलो सेंड। यहाँ पर हमारे पास आया हेलो एंड यहाँ पर भी हमारे पास आ रहा है हेलो। तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज दिस इज प्योरली स्केलेबल। ओके, दिस इज प्योरली स्केलेबल। ऐसा क्यों, बिकॉज हम यहाँ पर जो पब सब मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं ना, वो हम यूज कर रहे हैं रेडिस का, विच इज होस्टेड ऑन A1। ओके, जो हमारा A1 क्लाउड के ऊपर होस्टेड है। इसका क्या मतलब अगर हम अपने सर्वर्स को स्केल अप भी कर लेते हैं, अब हम अपने सर्वर्स को स्केल अप भी कर लेते हैं, फिर भी हमारा ये बिल्कुल सही काम करेगा। एंड इसको प्रूव करने के लिए व्हाट आई कैन डू इज मैं अपने टर्मिनल के अंदर, इफ आई गो टू द एप्स एंड आई गो टू सर्वर, ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे सर्वर के अंदर जाता हूँ, मैं यहाँ पर एक और सर्वर को रन करना चाहता हूँ। सो आई कैन से एक्सपोर्ट पोर्ट लेट्स से 8001। ओके, एक 8000 पे चल रहा है, एक 8001, एंड npm स्टार्ट। ओके, एंटर करते हैं, सो यू विल सी एक और सर्वर इज रनिंग 8001। तो ये एक बिल्कुल ही सेपरेट सर्वर है। अगर मैं यहाँ से एक और मैसेज को सेंड करता हूँ ना, न्यू मैसेज एंड सेंड, यू कैन सी हमने वो कंसोल डॉट लॉग नहीं लगाया, तो एक बार कंसोल डॉट लॉग लगाते हैं। ओके, तो लेआउट के अंदर, सॉरी, सर्वर के अंदर, सॉकेट के अंदर हम यहाँ पर एक कंसोल डॉट लॉग लगा सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग न्यू मैसेज फ्रॉम रेडिस, एंड आई कैन जस्ट से दिस मैसेज। ओके, तो इसको वापस से रन करते हैं, तो इसको भी रीस्टार्ट कर लेते हैं। सो नाउ एवरीथिंग इज गुड। ओके, तो वापस ट्राई करते हैं, न्यू मैसेज सेंड,
सो यू कैन सी मेरे इस पर्टिकुलर सर्वर के पास भी वो मैसेज आ रहा है एंड अगर कोई क्लाइंट इस सर्वर से कनेक्टेड है उसको भी ये मैसेज मिलेगा। सिमिलरली एक और टर्मिनल के अंदर आई कैन जस्ट गो टू दी कोडिंग, आई कैन गो टू दी स्केलेबल वेब चैट एंड एप्स एंड सर्वर एंड इसके अंदर व्हाट आई कैन डू इज मैं यहाँ पर भी एक और सर्वर स्पिन अप कर सकता हूँ। तो कमांड को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, एंड इसको हम स्पिन अप कर लेते हैं 8002 के ऊपर। तो ये एक डिफरेंट सर्वर है, राइट? अब अगर मैं एक और न्यू मैसेज सेंड करता हूँ, हे एवरीवन फ्रॉम i1 क्लाउड, एंड जैसे मैं सेंड करूंगा यू कैन सी मैसेज यहाँ पर भी आया, मैसेज मेरा यहाँ पर भी आया, मैसेज मेरा फ्रंट एंड पे भी आ रहा है, मैसेज मेरा इसको भी जा रहा है। सो दिस पर्टिकुलर चार्ट सिस्टम इज हाईली स्केलेबल ड्यू टू द रेडिस। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन बिल्ड योर ओन पूरा स्केलेबल रेडिस चार्ट सिस्टम। सो आई होप दैट तुम्हें ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने देखा दैट किस तरह से हम एक स्केलेबल चार्ट सिस्टम बना सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।